सो हाय एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप जो हम लोग आर में यूज़ करते हैं। और जो डेटा टाइप हम लोगों ने देखे थे उसमें था इंटीजर, न्यूमेरिक, करैक्टर, लॉजिकल एंड कॉम्प्लेक्स। सो आई होप जो एक्सरसाइज हमने शेयर करी थी वो सब लोगों ने कर ली होगी। ठीक, तो अगर आप लोग अपने उस एक्सरसाइज के आउटपुट शेयर करें, ठीक, सो आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो टू जस्टिफाई व्हाट विल बी द आउटपुट एंड वाई। ठीक, सो आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो हम लोग आर में यूज़ करते हैं। सो ऑपरेटर फ्रॉम नाम से ही पता चल रहा है कि ऑपरेटर्स में वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। ठीक, इट मे बी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, रिलेशनल हो सकते हैं। ठीक, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। सो दीज आर तो आर ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस जो जिसमें हम लोग वेरिएबल्स या वैल्यूज कॉन्स्टेंट को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली आप देखें तो 5 टाइप के ऑपरेटर्स हम लोग आर में यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक, फ्रॉम नेम इट इज़ क्लियर, फॉर परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। असाइनमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपैरिजन, कंपेयर करेंगे, लेस देन है, मेरी सैलरी तुम्हारी सैलरी से ज़्यादा है, मेरी एज तुम्हारी एज से कम है। ठीक, ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स विल गो अंडर कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़े थे फिजिक्स में, एंड, और, नॉट। ठीक, तो सेम थिंग वी विल डिस्कस हेयर कि उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ आर में कैसे यूज़ करेंगे। और कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर भी हैं। तो लेट्स क्विकली सी ऑल दीज ऑपरेटर्स वन बाय वन। तो सबसे पहला आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर से, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं, स्लैश। ठीक, स्लैश हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे, डिवीजन अगर आपको निकालना है, ठीक, तो आपको एक क्वोशंट रिटर्न कर देगा। ठीक, एक्सपोनेंट आपको लिखना है 3 टू द पावर 4, तो ये आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर आप यूज़ कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं, हमको रिमाइंडर चाहिए तो आप डबल एम्परसेंट लगा दीजिए। ठीक, इंटीजर डिवीजन अगर आपको चाहिए तो हम चाहते हैं सर क्वोशंट आए बट विदाउट डेसिमल, तो उस केस में आप लोग क्या कर देंगे, परसेंट स्लैश परसेंट यूज़ कर देंगे। ठीक, तो ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो हमने एक एग्जाम्पल भी लिया, देखिए। तो ये वाला ऑपरेटर हमने बताया था कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ए में वैल्यू 5 आ जाएगी, बी में वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर ये सारी चीज़ हमने परफॉर्म करके देखी। तो जल्दी से इसको आर में एग्जीक्यूट कराते हैं तो और मज़ा आएगा। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, आर ओपन कर बन गए। तो ए में 5 चाहिए हमें, तो इसको रन कराना पड़ेगा, रन करा दिया। बी में 2 चाहिए, इसको भी रन कराना है। तो कर्सर कहीं पे भी हो, उस लाइन के पहले हो, बाद में हो, बीच में हो, बस आपको सिंपली रन करा देना। तो आप देखिए नीचे एग्जीक्यूट भी हो रहा है, वो बता रहा है कि ए में 5 स्टोर हो गई, बी में 2 वाली लाइन आपकी रन हो गई है, ए प्लस बी वाली लाइन को आप रन कराएंगे। उसने कहा हाँ सर ए प्लस बी वाली लाइन रन करा दी, आउटपुट आपका कितना आ गया, 7 आ गया। 5 + 2 7, मल्टीप्लाई में कितना आ जाना चाहिए, 7, 5 × 2 कितना चाहिए, 10। तो जल्दी से रन कराइए, देखिए 10 आ गया। ए स्लैश बी करेंगे तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते, तो आप देखिए कितना, 2.5 आ गया। एक्सपोनेंट पावर क्या कर देगी, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 क्या हो जाएगी, 5 × 5 25 आना चाहिए। आप देखिए 25 आ गया। ठीक, फिर डबल एम्परसेंट हमने किस लिए यूज़ करी थी, रिमाइंडर निकालने के लिए। तो हम जानते हैं 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आउटपुट 1 आना चाहिए। आप देखिए आउटपुट 1 आ गया। ठीक है, हमने कहा नहीं सर हमको डिवीजन चाहिए, इंटीजर डिवीजन चाहिए। तो बाई डिफॉल्ट स्लैश करने पे कितना 2.5 आया था। तो इंटीजर डिवीजन हमने क्या पढ़ाया था कि पॉइंट वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसको रन करा देते हैं, तो आप देखेंगे आउटपुट आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो आई होप दैट मैथमेटिकल और अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया। चलिए लेट्स गो बैक। अब जल्दी से आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑफ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इक्वल टू या फिर लेस देन दिस सिंबल हम लोग यूज करते हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में आपके वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो नेक्स्ट हमारा है कंडीशनल ऑपरेटर। बहुत सारे लोग इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोल देते हैं, क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है कि भाई हमारी सैलरी आपकी सैलरी के बराबर है, मेरी सैलरी आपकी सैलरी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, ऑलवेज आउटपुट विल बी ट्रू और फॉल्स। जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसके दो ही आउटपुट आएंगे, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। लॉजिकली भी अगर आप देखें, हम कहेंगे हमारी सैलरी आपकी सैलरी के बराबर है, इसका आउटपुट क्या आएगा, या तो सैलरी बराबर है या फिर नहीं है। तो आउटपुट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो वेन एवर यू पीपल विल यूज कंपैरिजन ऑपरेटर, तो प्लीज याद रखिए केवल दो ही आउटपुट पॉसिबल है, या तो ट्रू आउटपुट आएगा या फिर आपका फॉल्स आउटपुट आएगा। एक्सरसाइज देखिए अब आपके लिए होगी, हमने ए में 5 ले लिया, बी में 2 इक्वल टू दिस दिस। चलिए जल्दी से इसको भी आर में चेक करते हैं, मजा आएगा। तो इसको ये कॉपी हो जाएगा, नहीं होगा लग रहा, हो जाएगा हो जाएगा। तो यहाँ से कोशिश करते हैं, यहाँ हो जाएगा, कंट्रोल सी। ठीक, आर अपनी ओपन करते हैं, और नई विंडो के लिए क्या बताया था हमने, नई फाइल खोलने के लिए आप प्लस पे क्लिक कर दीजिए, आर स्क्रिप्ट पे जाइए, और आपकी नई स्क्रिप्ट ओपन होगी। तो कंट्रोल, तो जल्दी से रन कराते हैं। ए में 5 हमको चाहिए, हमने रन करा दिया, ए में 5 आ गया, बी में 2 आ गया, ए इक्वल टू बी। तो 5 2 के बराबर है, तो आउटपुट या तो ट्रू आएगा, फॉल्स है। 5 2 के बराबर बट ऑब्वियस नहीं है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए।
रन करा दीजिए, देखिए आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ये कह रहे हैं 2.25 के बराबर नहीं है, ठीक, तो इस केस में आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इसको अगर आप रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। नाउ इट्स शोइंग 5 इज ग्रेटर देन 2, अगेन आउटपुट आपका क्या है, ट्रू है, ठीक, तो इसको रन करा देते हैं, तो आप देखें आउटपुट आपका ट्रू आ गया। लास्ट इज 5 इज लेस देन इक्वल टू 2, 5 छोटा नहीं है 2 से, तो कंडीशन क्या आ जानी चाहिए, फॉल्स आ जानी चाहिए, तो आपका फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से सारे कंडीशनल या रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, जिसको कि हम लोग बोल देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक। तो 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, एंड, ठीक, और एंड नॉट। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग केवल उस कंडीशंस में यूज़ करेंगे जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस हैं और हम दोनों या 2 से ज़्यादा सारी कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में केवल आउटपुट ट्रू तभी आएगा जब आपकी सारी कंडीशंस का आउटपुट ट्रू हो, ठीक। और में क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो गई तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। और नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है, वैल्यूज़ को आपको रिवर्ट बैक कर देगा, मीन्स ट्रू अगर है तो उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स है तो उसको क्या बना देगा, आपका ट्रू बना देगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये देखिए हमने ए में 8 ले लिया है, डी में 0 ले लिया और तीनों को, चलिए इसको भी जल्दी से हम लोग आर में चेक करते हैं। तो इसको कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल सी, और आर में ले जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। अगेन हमने नई स्क्रिप्ट स्टार्ट करी और तो आप देखिए ए में 8 ले लिया, डी में 0। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि आर में, एक मैं कमेंट लिख देता हूँ, आर में ट्रू मीन्स क्या हो जाता है, नॉन जीरो वैल्यू, ठीक। और आर में फॉल्स मीन्स होता है जीरो वैल्यू। तो आर में जैसे ही आप किसी वेरिएबल में जीरो स्टोर करेंगे तो उसे क्या मान लेगा, फॉल्स, और कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर आप स्टोर करेंगे तो उसे क्या मान लेगा, ट्रू मान लेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू 8 है, तो 8 क्या नॉन जीरो वैल्यू है, तो उसको क्या मान लेगा, ट्रू मान लेगा, ठीक। तो इसे वो क्या मान ले रहा है, ट्रू मान लेगा, ठीक। और डी इक्वल टू 0, जीरो क्या है, जीरो वैल्यू जैसे आप करेंगे उसे क्या मान लेगा, वो फॉल्स मान लेगा, जैसे उसने क्या मान लिया, फॉल्स मान लिया, ठीक। अब उसने कहा ए एंड डी की अगर 2 कंडीशन है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आउटपुट क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। अब देखिए ए तो ट्रू है लेकिन डी आपका क्या, फॉल्स है, कि दोनों कंडीशन तो ट्रू नहीं है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट डी इज नॉट डिफाइंड, हाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इन दोनों लाइनों को रन नहीं कराया है। इसको रन कराइए, इसको रन कराइए, इसको रन कराइए, आप देखिए आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। और क्या कर देता है, अगर एक भी कंडीशन और मतलब ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, कोई भी एक ट्रू हो जाए तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो इसमें क्या ए हमारा ट्रू है और डी फॉल्स है, क्योंकि एक ट्रू हो गया तो इसलिए आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। इसको रन करा दिए, देखिए आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। नॉट ऑपरेटर हमने बताया था आउटपुट को उल्टा कर देता है, रिवर्ट कर देगा। तो अगर ये ट्रू है तो उसे फॉल्स बना देगा, फॉल्स है तो उसे ट्रू बना देगा। हमारा ये क्या है, ट्रू है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अगर आप इसे रन कराएंगे तो आप देखेंगे आउटपुट आपका क्या आ गया, फॉल्स आ गया, करेक्ट। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो हम लोगों ने आर में देखे, ठीक। और उसकी हम लोगों ने हैंड्स ऑन भी करी। तो डू प्रैक्टिस, प्लीज़ ओपन आर, टाइप सच टाइप ऑफ ए कमांड इन आर, जैसे कि हमने आपको प्रैक्टिस कराई है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द आउटपुट, ठीक। चेक करिए कि अगर हम यहाँ पे डी में -18 ले लें तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वैल्यू माइनस की ले लें तो उसे वो ट्रू मानेगा या फिर फॉल्स मानेगा। तो देखिए हमने क्या किया, नॉन जीरो, माइनस वाली वैल्यू भी क्या है तो अल्टीमेटली नॉन जीरो वैल्यू, इसलिए भी आपकी क्या वैल्यू मानी जाएगी, ट्रू मानी जाएगी। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, मोर यू प्रैक्टिस मोर योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।